हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त लीगल एडवाइज़र एडवोकेट वर्षा। आज हम महिला का एक और अधिकार देखेंगे जो कि है एबॉर्शन। एबॉर्शन इज़ अ वुमेन्स राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिन महिलाओं को असमय गर्भधारणा है या किसी बीमारी के कारण डॉक्टर ने गर्भपात कराने की सलाह दी है, तो वह अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क गर्भपात करा सकती है। शर्त है कि महिला के गर्भधारण की अवधि 12 सप्ताह यानी 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, गर्भपात करना वैसे तो हमारे इंडियन पिनल कोड में आईपीसी में कानूनी अपराध कहा गया है, लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो गर्भपात कराना बिल्कुल ही गैर कानूनी नहीं है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर डॉक्टर की सलाह के अनुसार और पेशेंट की जो फिज़िकल फिटनेस है या उसकी जो भी है फिज़िकल सिचुएशन देख के अगर डॉक्टर सलाह करती है गर्भपात के लिए या फिर पेशेंट करना चाहती है गर्भपात, इन सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए, तो वो अपराध बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये बिल्कुल ही कानूनी तौर पे परमिसिबल है। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत असमय या अवांछित गर्भपात कानूनी रूप से मान्य है। इसके तहत किसी बीमारी से ग्रसित होने या बच्चा नहीं चाहने वाली महिलाएं गर्भपात करा सकती है। राज्य में प्रत्येक साल लगभग 30 लाख महिलाएं गर्भवती होती है। इसमें लगभग 2.5 लाख का गर्भपात हो जाता है या महिलाएं डॉक्टर की सलाह पर करा लेती हैं। सबसे अधिक महिलाएं निजी अस्पतालों में गर्भपात कराती है। स्वास्थ्य विभाग ने परिवार नियोजन कार्यक्रम में एमपीटी एक्ट के तहत इस सुविधा को शामिल कर लिया है। राज्य कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर निराला का कहना है कि परिवार नियोजन के लिए मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए यह सुविधा ज़रूरी थी। इससे महिलाओं का सुरक्षित गर्भपात भी हो जाता है और कोई रिस्क भी नहीं होता है। यह ध्यान रखना होगा, महिला का पूरा नाम, पता व कारण जिसकी वजह से गर्भपात ज़रूरी हो, हॉस्पिटल में ये रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होगा। गर्भपात के लिए महिला या अभिभावक की अनुमति ज़रूरी है। जो भी महिला है और उसके साथ में जो भी है उनके बड़े, उनकी अनुमति ज़रूरी है। गर्भपात के समय गर्भधारण के समय के हिसाब से डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य। तो जब भी गर्भपात होगा तो डॉक्टर की मौजूदगी अनिवार्य है। 12 हफ्ते का गर्भ होने पर गर्भपात एक महिला डॉक्टर की मौजूदगी में ही हो सकता है। जैसे अगर 12 हफ्ते का गर्भ है और वो गर्भपात करना चाहती है, महिला एबॉर्शन करना चाहती है, तो एक महिला डॉक्टर के मौजूदगी में ही हो सकता है वो एबॉर्शन। 12 से 20 हफ्ते का गर्भ रहने पर 2 डॉक्टर का मौजूद रहना ज़रूरी है। स्त्री रोग विशेषज्ञ एमबीबीएस, एमएस, एमबीबीएस डीजो डिग्री धारक ही गर्भपात करा सकते हैं। जो ये डिग्री होल्डर होते हैं एमबीबीएस, एमएस, एमबीबीएस, डीजो, यही सिर्फ गर्भपात करा सकते हैं। गर्भपात की दवाएं सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के में पंजीकृत सेंटरों में ही उपलब्ध है। अन्य किसी भी निजी अस्पताल या दवा की दुकान पर ऐसी दवाएं रखने की अनुमति नहीं है। ये है अंडर आता है एमटीपी एक्ट के रूल्स में ये कवर होता है दोस्तों। तो एबॉर्शन की दवाएं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या क्लिनिक में नहीं मिलेगी, मेडिकल फार्मेसी में नहीं मिलेगी, ये सिर्फ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही मिलेगी। गर्भपात देखिए, गर्भपात हम की सलाह डॉक्टर क्यों देती है? गर्भपात नहीं किया गया तो गर्भवती महिला का जीवन खतरे में पड़ सकता है, या अगर गर्भवती महिला के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पहुंचने की आशंका हो, या अगर गर्भधारण का कारण बलात्कार हो, तो इस सिचुएशन में भी एबॉर्शन करा सकती है। चौथा, इस बात का पर्याप्त खतरा हो कि अगर बच्चे का जन्म होता है तो वह शारीरिक या मानसिक विकारों का शिकार हो सकता है, जिससे उसके गंभीर रूप से विकलांग होने की आशंका है। इसमें ऐसा रहता है कि जो बच्चा है गर्भ में, वो अगर उसको हम जन्म देते हैं तो वो फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होगा, ठीक है, विकलांग होने की कोशिश आशंका हो सकती है। तो इस सिचुएशन में डॉक्टर एबॉर्शन की सलाह देती है और वह बिल्कुल ही कानूनी
कानूनी रूप से सही है, वो कोई अपराध नहीं है। अगर महिला उस सिचुएशन में अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस एबॉर्शन कराती है तो उसका ये हक है। बच्चों की संख्या को सीमित रखने के लिए, जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए उद्देश्य वैवाहिक दंपति ने जो गर्भनिरोधक हो या तरीका अपनाया हो वह विफल हो जाता है। जैसे फैमिली प्लानिंग के लिए भी, या फिर गलती से प्रिकॉशन यूज़ किया हो लेकिन गलती से गर्भधारणा रह जाती है और वो उनको नहीं चाहिए रहता है मैरिड कपल को, तो वो उसका भी गर्भपात करा सकते हैं। गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को उसके वास्तविक या बिल्कुल आसपास के वातावरण के कारण खतरा हो, ऐसे सिचुएशन में भी वो गर्भपात करा सकती है महिला। यह कानून 20 सप्ताह के बाद गर्भपात की अनुमति नहीं देता। अगर 20 सप्ताह के बाद अगर कोई महिला जाती है 3 महीने के बाद में गर्भपात करने के लिए, तो वो यह कानून अनुमति नहीं देता है। निश्चित तौर पर मेडिकल ओपिनियन गुड फेथ में दिया जाना चाहिए। गुड फेथ शब्द को इस कानून में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 52 में गुड फेथ का मतलब क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो गर्भपात के लिए सहमति किसकी होनी चाहिए? तो एमटीपीए की धारा 3 सब क्लास 4 यह स्पष्ट करती है कि गर्भपात के लिए किसकी सहमति ज़रूरी होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। कोई भी युवती जिसकी आयु 18 वर्ष नहीं है तो वह 18 वर्ष की नहीं है, या वह 18 वर्ष की तो हो लेकिन मानसिक तौर पर बीमार हो, तो गर्भपात के लिए उसके अभिभावक की लिखित सहमति लेनी। तो एमटीपीए धारा 3 सब क्लास 4 सब क्लास ए कहता है कि अगर लड़की 18 वर्ष की नहीं है या फिर 18 वर्ष की है लेकिन वो मानसिक तौर पर बीमार है, तो गर्भपात के लिए उसका जो गार्डियन होता है उसकी सहमति ज़रूरी होगी। बी कहता है कोई भी गर्भपात महिला की सहमति के बगैर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो महिला की सहमति होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 18 साल के ऊपर है या फिर 18 साल के ऊपर है लेकिन वो मेंटली और फिजिकली फिट नहीं है अपना ओपिनियन कंसर्न देने के लिए, तो उसका गार्डियन की सहमति लेना ज़रूरी होगा। तो ये है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के धारा 3 सब क्लास 4 में स्पष्ट कहा गया है। तो इस कानून के तहत गर्भपात करना बिल्कुल ही गैरकानूनी नहीं है। यह महिलाओं का हक है कि वो गर्भपात करा सकती है। सिचुएशंस बहुत ही अलग अलग होती है दोस्तों, कि ना चाहते हुए भी गर्भपात करना पड़ता है महिलाओं को। जैसे कि देखिए कि शादी हुई है और 1 महीने के 2 महीने में ही पति की मृत्यु हो जाती है, और अगर वो महिला गर्भधारण कर लेती है तो वो निराधार हो जाती है, तो किसके भरोसे पे एक बच्चे को जन्म देगी, कैसे लालन पालन करेगी। तो इस सिचुएशन में भी एक महिला अपना गर्भपात करा सकती है। तो ऐसे ही मैं महिलाओं के जो भी अधिकार रहते हैं वो बताती रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और मिलते हैं ऐसी महिलाओं के अधिकारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।